कौन से स्टॉक्स हैं? तो आज के त्रिमूर्ति में सबसे पहले तो फोकस में रहेंगे गो फैशंस, ई मुद्रा और ईथॉस। ये तीनों ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है और इन तीनों ही कंपनीज में जो लॉक इन पीरियड है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का वो अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है वो आज से अपने शेयर्स बेचने के लिए उनको परमिशन मिल चुकी है। तो कितने शेयर्स जो है लॉक इन पीरियड से बाहर निकल रहे हैं, अगर गो फैशंस में अगर आप देखेंगे तो 47% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग जो है वो लॉक इन पीरियड से बाहर निकल चुका है। ई मुद्रा में 51% और इथॉस में अराउंड 60% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग प्री आईपीओ लॉक इन से अब बाहर निकल चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों ही एयरलाइन कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सैटरडे को जो डेली एयर ट्रैफिक है वो करीब 4,06,000 लेवल तक पहुंच चुका था, जो कि हाईएस्ट लेवल है हमने जो देखा है जब से कोविड की शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक का ये हाईएस्ट लेवल है। अब याद रखिएगा दिसंबर एक पीक महीना होता है कोई भी एयरलाइन कंपनीज के लिए, तो आगे चलते शायद एयर ट्रैफिक और भी बढ़ सकता है। और प्री कोविड जो हमें एयर ट्रैफिक लेवल दिखे थे दिसंबर 2019 में जिसकी हम बात करें वो करीब 4.2 लाख था। तो आज का जो लेवल था सैटरडे के जो एयर ट्रैफिक लेवल थे वो काफ़ी करीब थे उसके तरफ अगर आप देखें। और उसी के साथ ब्रेंट क्रूड जो है वो भी करीब अपने ईयर टू डेट लो पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कॉस्ट जो होता है कोई भी एयरलाइन कंपनी का वो फ्यूल प्राइसेस रहता है और क्रूड प्राइस गिरने से उनके मार्जिन पे इसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर हम देखें तो HFCL फोकस में रहेगा। एक बहुत बड़ा ऑर्डर विन है, करीब 1770 करोड़ का ऑर्डर विन कंपनी ने अनाउंस किया है। अभी ऑर्डर विन इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q2 के एंड में कंपनी का ऑर्डर बुक सिर्फ 5300 करोड़ का था और उसके सामने एक 1800 करोड़ का ऑर्डर विन, मतलब करीब 33% ग्रोथ हो जाता है उनके ऑर्डर बुक पे। और ऑलरेडी उनका ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू का जो रेशियो था वो करीब 1.5 टाइम्स था और ये ऑर्डर विन के साथ ये 2 टाइम्स के ऊपर हो जाता है। और ये ऑर्डर विन जो है करीब 1770 करोड़ का, इसका एग्जीक्यूशन पीरियड नेक्स्ट 18 मंथ्स है कंपनी के लिए। सौमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ ये त्रिमूर्ति सेगमेंट से जुड़े शेयर्स शेयर करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर नई लिस्टिंग वाली कंपनियों पर नजर रखें। इसके अलावा एविएशन स्पेस जिस पर अभी निकुंज भी अपना आउटलुक हमें बता रहे थे, इन स्टॉक्स पर भी, इंडिको जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है और साथ ही HFCL, क्योंकि न्यूज़ फ्लो, ऑर्डर इनफ्लो की खबरें आती हुई दिख रही हैं।